आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त जगह शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा नाश्ता जो सेम एज़ इट इज़ लाहौर की तरह लगता है। जैसे लाहौर में गर्मा गर्म नान लग रहे होते हैं और चनों का टेस्ट एक डिफरेंट टेस्ट होता है। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी ऐसी जगह का जो जहाँ पर जाकर आप बहुत ही इंजॉय करेंगे अपने ब्रेकफास्ट को। यहाँ पर सेम टेस्ट जो है वो लाहौरी चनों का है और आप इसका नाम भी देख सकते हैं, मिल्की चने इन्होंने नाम रखा हुआ है क्योंकि बहुत मिलते जुलते हैं। रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक, बताती हूँ तमाम चीज़ें डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। यहाँ पर जी बारिशें, जिस तरह आप जानते हैं कि बरसात का महीना चल रहा है और बारिशें हो रही हैं और मौसम जो है वो बहुत खुशगवार है और सुबह सुबह का टाइम है। और यहाँ पर जी मुझे शरारत सूझी कि मैं थोड़ी से बुलबुले जो है वो इंजॉय करूँ, क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी का ये है बुलबुले वाला जो बॉटल है। फिर मैंने डिसाइड किया कि आओ चलते हैं हम नाश्ता करने बाहर, और फिर हम नाश्ते के लिए उठ गए सारे घर वाले। और फिर हम मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था, गर्मी में आपको पता है घर से बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता, और जब मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाए, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाए और ठंडी हवा लगने लग जाए, तो दिल करता है कि कुछ खाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए। क्योंकि गर्मी में आपको पता है पानी के अलावा तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा होता, इतनी गर्मी लग रही होती है शदीद। अभी भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि आसमान पर कितने खूबसूरत बादल हैं और कितना प्यारा व्यू है। और ये रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, और बहावलपुर में वैसे बारिश कम ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब होती है तो फिर बहुत तबाही मचाती है, और कभी कभी बस तबाही मचाने वाली होती है और कभी कभी नॉर्मल आती है और बस चली जाती है ठंडी हवा करके। तो खैर मुझे बादल आसमान पे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं आपको लेके जा रही हूँ जी ऐसी जगह जहाँ पर नाश्ता जो है वो बहुत बेहतरीन है और ज़बरदस्त नाश्ता मिलता है इस दुकान से। इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, छोटा सा रेस्टोरेंट है। और जब फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे बेटे का आप जानते हैं कि रिज़ल्ट आया, तो उसके कॉलेज के लिए हम सर्च कर रहे थे, तो उस रास्ते में हमें ये नज़र आया। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, हमने इनसे पूछा आपके पास चने हैं, तो उन्होंने कहा हैं। तो हमने देखा कि ताज़े नान लगा रहे हैं, तो हम वहीं रुक गए और वहीं बैठ गए और हमने कहा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं यहाँ से। तो जब हमने नाश्ता किया तो मुझे इसका टेस्ट सेम एज़ इट इज़ लाहौर का लगा, क्योंकि मैं काफ़ी लाहौर भी जा चुकी हूँ काफ़ी बार और मैंने ब्रेकफास्ट किए हैं वहाँ के। और मैं पर्सनली मुझे जो चने हैं वो बहुत कम ही किसी के पसंद आते हैं। यहाँ पे बहावलपुर में कोई जगह ऐसी है जहाँ पर आपको चने जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। ये मैं आपको साथ साथ बहावलपुर भी दिखा रही हूँ। ये राइट साइड पे जो है वो अड्डा है, हमारा बस का अड्डा जिसे कहते हैं, जहाँ पे ढेर सारी बसें होती हैं, फैसल मूवर और ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ से बसेस जाती हैं। और राइट साइड पे आ जाता है जी खैरपुरी रेस्टोरेंट। लोग पागल हैं, दीवाने हैं इस दाल के। और यहाँ पर हम मॉडल टाउन सी की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि मैं बेसिकली बहावलपुर में रहती हूँ, तो मैं बहावलपुर वाले अगर मुझे देख रहे हैं तो उनको समझ आ जाएगी कि मैं कौन सी जगह पे जा रही हूँ। तो मॉडल टाउन सी है जहाँ पर ये दुकान है, मॉडल टाउन सी। और जो मैंने थंबनेल पे आपको थंबनेल जो मैंने लगाया है उसके नीचे एड्रेस भी है। और ज़बरदस्त किस्म के चने और ज़बरदस्त किस्म के गरम गरम नान, क्योंकि आपको पता है कि बहावलपुर में गरम गरम नान जो है वो मिलना लगा तो देते हैं, लेकिन बैठ के खाने वाली कम ही जगह हैं जहाँ पर ऐसा होता है। अब ज़रा थोड़ा सा शुरू हो गया है, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं था इस तरह का सारा सीन के बंदा गरम गरम नान जो है वो उतरते हुए आएँ और आप इंजॉय करें। ऐसा लाहौर में ही हुआ करता है। और क्योंकि मैं जब सैर करने जाती थी तो वहाँ पर जब नाश्ता करके वापस आती थी तो बहुत मिस करती थी मैं इस चीज़ को। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका टेस्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके चने आप भी जाके इंजॉय करें। और नान और चने फैमिली के साथ हम गए नाश्ता करने। ये जी मैंने टर्न ले लिया है मॉल्टन सी की तरफ, और अब मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ये आएगा दुकान आएगी, छोटा सा होटल है बिल्कुल,
ये आप देख सकते हैं कि ये इनका बोर्ड आ गया और ये छोटा सा बिल्कुल ये 2 दुकानों के अंदर इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। सिटिंग एरिया के हवाले से मैं ये बता दूं कि सिटिंग एरिया जो है वो बहुत गंदा था। गंदे से मुराद गंदगी बहुत थी। जो चीज़ अच्छी है उसको मैं अच्छा कहूँगी और जो चीज़ मुझे बुरी लगी पर्सनली वो मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी। इनको चाहिए कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि चेयर्स वगैरह भी बहुत अच्छी पड़ी हुई थी। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए एक चीज़ को, वो नहीं, मैं उसको फोकस नहीं करी। मैं जस्ट जो है इनका बात कर रही हूँ कि चेयर्स भी अच्छी थी, टेबल भी अच्छी थी, लेकिन सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। और ये पराठा भी लगा के देते हैं ताज़ा, और ये चने हैं। मैं लेट हो गई थोड़ा सा उठाते उठाते बच्चों को, तो 12 बज चुके थे। 12 बजे बस ग्रेवी और कुछ चने थे, लेकिन जब मैं पहले खा के आई थी वो तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। उसके अंदर जो है वो चने ढेर सारे थे। और अगर आप टाइम पे जाएंगे 10:30 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक, तो आपको बहुत बेहतरीन किस्म के चने और नान और पराठे आपको मिलेंगे। और ताज़ा लगा के देते हैं, पड़े हुए नान बिल्कुल भी आपको नहीं देते। और रेट्स भी इनके जो हैं वो मुनासिब हैं, ठीक है। रेट्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ अप डाउन होते हैं, तो इस वजह से मैं एग्जैक्ट रेट आपको नहीं बता रही। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि रेट्स इतने ज़्यादा ओवर जो रेट्स होते हैं वो नहीं हैं। आप बहुत अच्छा नाश्ता जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म नान जब आता है और जब आप चनों के साथ इंजॉय करते हैं, और मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाता है जब मौसम इतना अच्छा हो, गर्मी ना हो, लुत्फ़ और खुशगवार मौसम में आप एक अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त जगह मुझे ये लगी। हाँ, सफाई के हवाले से मुझे अच्छी नहीं लगी। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, ले जा सकते हैं उनको, लेकिन अगर ये थोड़ी सी अपनी सफाई का ख्याल रख लें तो मेरा ख्याल है कि मच बेटर मज़ीद हो जाएगा। क्योंकि माशाल्लाह इनके चने नान इतना अच्छा है, हमने तारीफ़ भी की कि आपके चने और नान बहुत अच्छे हैं और ज़बरदस्त हैं। आप भी जाएं, इंजॉय करें। और ये इस तरह से इनके तंदूर है। मैं ज़रा बाहर की तरफ आई थी, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने पराठा आपको दिखाया, वो बनवाया था ताज़ा, और उसके बाद नान लगवाए थे ताज़े। उसके बाद ये इनका तंदूर है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं लेट हो चुकी थी, उठाते उठाते बच्चों को बहुत टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। इस वजह से मैं आपको जो है वो नान लगते हुए तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप रोटियाँ हम ख़रीद लेते हैं आपसे, तो आप रोटियाँ लगा दें ताज़ी, ताकि आपके तंदूर को जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ। ये है जी सारी दुकान की बाहर से लुक, अगर आप जाएँ तो आपको पता चल जाए कि कैसी है। और भी चीज़ें हैं इनके मेन्यू में, लेकिन मैंने जो ट्राई किया उसके मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रही हूँ। ऐसे पाए भी हैं और इनका कहना था कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके पास, तो आप इनके मेन्यू में टेस्ट कर सकते हैं। मैंने जो पर्सनली टेस्ट किया हुआ है वो सिर्फ चने ही मैंने टेस्ट किए हैं, बाकी चीज़ें भी अच्छी ही होंगी, लेकिन क्योंकि मैंने वो खाया नहीं इसलिए मैं उनके रिव्यू नहीं दे सकती। तो यहाँ पर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं घर के लिए थोड़ी सी रोटियाँ ले लेती हूँ, तो आप जो है वो बना दें। तो इन्होंने फिर जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। जाहिर है पैसों से ले रही थी मैं, इसलिए एक्सेप्ट तो करनी बनती थी। तो यहाँ पर जी ये रोटियाँ लगा रहे हैं, और ये इनका तंदूर भी बहुत साफ़ सुथरा और इनका बहुत हाइजैनिक था। बाहर का ये जो सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आई कि जो सिटिंग एरिया है वो इतना साफ़ क्यों नहीं है, वो मेरे समझ से बाहर है। बाहर इन्होंने हर चीज़ बहुत प्रॉपर रखी हुई थी, कोई मक्खियाँ शक्खियाँ भी जो है वो ज़्यादा नहीं थी। और इस तरह से ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये अपना काम कर रहे थे। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ उनको लेकर आएँ, जब मौसम अच्छा हो या आगे कभी भी आपका प्लान बने तो आप इनके पास आएँ और इनके पास नाश्ता करें, क्योंकि मुझे पर्सनली इनका नाश्ता बहुत अच्छा लगा। और एक रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ों का मिलना मुश्किल नहीं है आजकल, लेकिन कम प्राइस में अच्छी चीज़ का मिलना मुश्किल है। तो ये वो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, आपको फ्रेश चीज़ मिल रही है, आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मिल रहा है, और आपको सिटिंग एरिया मिल रहा है, और आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मर्दों के लिए तो बाहर एंजॉय करना बहुत इजी होता है, लेकिन मसला ये होता है कि वुमेंस को बाहर किस तरह से लेके जाया जाए और अच्छा नाश्ता कैसे कराया जाए, ये मुश्किल होता है। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग लाजमी बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।